मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। दौरान तलब इल्मी शादी करना कैसा है, आपकी क्या राय है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्ला बिन मसूद बिल्कुल नौ उम्र थे, उनको देख के फरमाया कि जो तुम में निकाह की ताकत रखता है वो निकाह कर ले। ताकत रखने का मतलब जिसको रिश्ता मिल जाए। तो चाहे आप तालिब इल्म हो या आप उस्ताज हो, निकाह बालिग होने के बाद है। ये निकाह जो है ना, इंसान की बॉडी की रिक्वायरमेंट है। ये ऐसे ही है कि जैसे कोई कि तालिब इल्म के दौरान खाना खाना कैसा है। अबे खाना तो भूख का ताल्लुक है ना, भूख लगेगी तो रोटी तो खानी पड़ेगी। तो बिल्कुल जैसे भूख इंसान की नेचर है, मर्द और औरत एक दूसरे की क्या है, नेचर है। वो उस नेचर को कुचलोगे तो डिप्रेशन में जाओगे, टेंशन में जाओगे, पढ़ाई नहीं होगी उससे। अब एक बेवकूफ कह रहा हो कि यार खाना खाने में इतना टाइम लगेगा, इससे बेहतर है कि पढ़ लो। क्योंकि पढ़ाई के दौरान, खाने के दौरान पढ़ाई छोड़नी पड़ेगी ना। आप उठ के जाओगे, खाना खाओगे, रोटी पेट में उतारोगे, उसके बाद फिर नींद भी आएगी, फिर वॉशरूम भी जाना पड़ेगा। तो आपने कहा इतना टाइम एक्चुअली वेस्ट हो रहा है, लिहाजा पढ़ाई को फोकस करो। तो पढ़ाई को फोकस नहीं करोगे, भूख का एहसास बार बार आपको पढ़ाई से गाफिल करेगा। तो बेहतर है थोड़ा टाइम निकाल के खाना खा के थोड़ी देर नींद कर लो, उठ के फ्रेश हो जाओगे। दोबारा दिल क्या करेगा फिर पढ़ाई में। तो जो लड़के शादी नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई को फोकस करते हैं, तो वो आंख मटक्के ज्यादा कर रहे होते हैं, पढ़ाई कम कर रहे होते हैं। और फिर गर्लफ्रेंड की तरफ जा रहे होते हैं, मोबाइलों पे लगे हुए होते हैं, फिर इंटरनेट पर फुहश फिल्में देख देख के टाइम ज़ाया कर रहे होते हैं, फिर हैंड प्रैक्टिस और पता नहीं क्या क्या गंद भला जो गंद सोसाइटी में चल रहा है। तो पढ़ाई तो वैसे भी नहीं होती। लोग मिसालें देते हैं, नहीं वो फलां इतना नेक आदमी, देखें उसने तो शादी नहीं की और पढ़ के इतना बड़ा साइंसदान बना। वो 100 में 1-2 होते हैं ऐसे। 100 में क्या होते हैं, 1-2 होते हैं जो कुछ अलग ही, बहुत उनको अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल होता है। और अंग्रेज़ों की तो वैसे ही मिसालें न दें, उनके यहाँ तो बाले होते ही नाइट क्लब शुरू हो जाते हैं। तो या तो आप भी ये कर लो, हलाल हराम का फ़र्क ख़त्म करके नाइट क्लब खोल दो। मैं अपने दोस्त का वाक़या बताता हूँ, मेरा शागिर्द भी है, दोस्त भी है। जर्मनी में पढ़ रहा था, उम्र उसकी 30 साल थी। एक अंग्रेज़ ने उससे पूछा तुम्हारी शादी हो गई है? उसने कहा नहीं भाई, अभी तो एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। हम कोई शादियां करने के लिए थोड़ी आए हुए हैं, जर्मनी में हम पढ़ने के लिए आए हुए हैं। गोरे ने कहा अच्छा फिर गर्लफ्रेंड होगी तुम्हारी कोई? उसने कहा नहीं, दाढ़ी भी है इस माशाल्लाह लड़के की। अरे भाई पागल हो रहा है कि हम लोग गर्लफ्रेंड में मुसलमान लोग हैं। उसने कहा अच्छा फिर वो कोई लड़कों का शौक होगा? अस्तगफिरुल्लाह, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। कह रहे नहीं भाई हम लोग ही नहीं है। कह रहा तू पागल है क्या, तू जिंदा कैसे? अब तक गोरा पूछ रहा है कि तू जिंदा कैसे है भाई, 15 साल हो गए बाले हुए हुए। गोरे में इतनी सेंस तो है कि भाई ये भी एक बॉडी की रिक्वायरमेंट है, इसको कब तक कुछ लोगे आप? 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बॉडी की नीड ना होती फिर कोई मसला नहीं था। नेचर है, ये नेचुरल है। देखो एक नीड वो होती है जो होती नहीं है, आप बना लेते हो। कोई चर्स पीता है, ये बॉडी की नीड थी क्या? लेकिन जब पीते पीते थोड़े दिनों में अब ये क्या बन जाएगी, नीड बन जाएगी। तो ये नेचुरल नहीं है। लिहाजा इसका इलाज है कि छोड़ दो चर्स। एक शख्स नशा करता था, उसने मुझे बताया कि मैंने ऐसे नशा छोड़ा कि 2 महीने के लिए कुंडी लगा के ना, ताला लगा के अपने आप को घर में बंद कर लिया। हत्ता कि जुम्मा भी नहीं पढ़ने जाता था कि कोई नशा ही मिल गया जुम्मे में, दोबारा नशे में ना डाल दे। 2 महीने अपने आप को बंद किया, नशा छूट गया, दोबारा उसकी हाजत नहीं होगी फिर। तो निकाह का ऐसे भी नहीं है कि आपके दिल में जो औरत की रग़बत है, आप 2 महीने के लिए कुंडी लगा के अपने आप को बंद कर लें और बिल्कुल नीट क्लीन, सोचना ही नहीं है। जब 2 महीने बाद निकलोगे, पहले से बड़े एटम बम बने हुए होगे आप। हकीकत है, पहले से ज्यादा तबाही सोसाइटी के लिए। क्योंकि ये नेचुरल है ना, नेचर थोड़ी खत्म हो सकती है। चर्स की आदत चर्स छोड़ने से छूट जाएगी, खाने की आदत खाना छोड़ने से छूटेगी क्या? कम तो हो जाएगी, छूटेगी थोड़ी। वो तो रमजान में जब इफ्तारी में कैसा फोड़ता है, क्योंकि वो इतना। तो ये चरस और ये नशा ये नेचुरल नहीं है, इससे अवॉइड करेंगे खत्म।
निकाह की ख्वाहिश खत्म नहीं होगी कभी भी, ये तो नेचुरल है, कुदरत ने रखी है और ये नेमत रखी है औरत में भी मर्द में भी। इसी से नस्ल बढ़ती है, इसी से सोसाइटी वजूद में आती है। तो नेचर से मत लड़ो, हम ये कह रहे हैं आपसे। आप साइंसी तरक्की करो मगर आप नेचर के खिलाफ चलना शुरू हो जाओ उस तरक्की में, तो ना तरक्की हासिल होगी और ना सुकून मिलेगा आपको, बगावत हो जाएगी नेचर से। तो गोरे ने इसका हल ये रखा हुआ है कि गर्लफ्रेंड वो जाके वो करते रहते हैं, उनका तो कोई मसला ही नहीं है उनके यहाँ। लेकिन उसके दूसरे साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हो गए कि तरक्की करके चांद पे तो पहुंच गए, लेकिन जो चांद पे जा रहा होता है उसके भी अब्बा का पता नहीं होता कि अब्बा कहाँ है वो। हमारा बेटा चांद पे पहुंच जाए, पूरा खानदान रिसीव करने के लिए आएगा, चचा, मामू, ताए, खाला, फुप्पे। अंग्रेज में जो साइंसदान चांद पे गए नीचे रिसीव करने के लिए, कौम तो आई है, एक आध गर्लफ्रेंड होगी, चचा ताए का उनके भी पता। तो यार ये सेटअप चाहते हो तुम लोग? अगर चाहते हो तो फिर कर लो भाई। लिबरल लोग कहते हैं क्या हो गया इसमें, अगर चचा नहीं है, गधे का भी तो अब्बा नहीं होता, घोड़े का भी बाप नहीं होता, फिर भी वो घोड़ा घोड़ा ही होता है। तो अगर इंसानों के अब्बा नहीं है तो इंसान फिर भी, एक्चुअली इंसान का इससे नहीं पता चलता अब्बा है या नहीं है। एक्चुअली इंसान का इससे पता चलता है कि सच बोलता है कि नहीं बोलता, टैक्स टाइम पे जमा कराता है कि नहीं जमा कराता। हम बोलते हैं भाई वो भी है, लेकिन पहले क्या है, अब्बा का होना सोसाइटी में बहुत जरूरी, क्योंकि गधे और इंसान में फर्क अब्बा से होता है। गधे के अब्बा नहीं होते, इंसान के क्या होते हैं? अब्बा भी, अम्मा भी, खाला भी, चचा भी, चची भी, नानी भी, दादा भी। गधे के यहाँ ये सेटअप नहीं होता। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो इसलिए अब हमारे पास एक ही हल है कि हम जल्दी निकाह को प्रोमोट करें। क्या करें हम? लड़का बालिग हो, यूनिवर्सिटी में शादी कराओ उसको। रहा मसला ये कि वसाइल और मसाइल, और फिर जैसे रोटी खानी ज़रूरी तो है, लेकिन रोटी के पैसे भी तो होना जेब में। तो उसका हल क्या होता है? माँ बाप जब बच्चे को यूनिवर्सिटी भेजते हैं तो पॉकेट मनी दे के भेजते हैं कि बेटा जब हम तुम्हारी फीस उठा सकते हैं हम, तो क्या समोसे खाने के तुम्हें पैसे नहीं दे सकते? कैंटीन में जब भूख लगे तो क्या खा लेना? तो यार 2 रोटी का खर्चा बहू का और उठा लो यार। बाप उठा ले खर्चा कि मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। अगर वो नहीं पढ़ रहा होता, नालायक होता, तो उसको थोड़ी पैसे दिए जाते हैं। जो जिम्मेदारी पूरी करता है उसकी माँ बाप क्या करते हैं? उसको सपोर्ट करते हैं ना। तो बच्चा यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, नंबर अच्छे आ रहे हैं, इसका मतलब ये अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। तो यार जैसे हमने इसको नाश्ते के पैसे दे के भेजा, लंच बॉक्स अम्मा ने साथ बना के भेजा, किसके खर्चे का था वो लंच? अब्बा के खर्चे पे ना। तो भेज दिया, तो एक खर्चा और भी है भाई। जैसे रोटी इसकी पेट की ज़रूरत है, ऐसे ही इसकी बॉडी की ज़रूरत बेगम भी है। तो अब्बा ये हिम्मत कर लें कि बेटा मेरा समझदार है, इसीलिए घर से बाहर है, यानी पढ़ने में टाइम लगा रहा है, नंबर भी अच्छे आ रहे हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी जो है वो पूरी कर रहा है। तो 2 रोटी बहू खा लेगी, उसका खर्चा कौन उठा लेगा? मैं उठा लूंगा, कोई बात नहीं। कल इसने कमा के देना है, आज मैं इसका ख्याल करूंगा। कल ये बोलेगा यार मेरे अब्बा ने मेरी तमाम ज़रूरतें पूरी की। अब्बा अब आप 60 साल के हो गए, अब आप 50 साल के हो गए, अब आप घर में बैठो, कमा के कौन खिलाएगा आपको? क्योंकि आपने मेरी सारी ज़रूरतें पूरी की हैं। और इस दौरान चूंकि शादी जल्दी हुई थी तो पोते भी जवान होना शुरू हो जाएंगे। तो ये सारा खानदान, पोते पोतियां, दामाद, बहुएं मिल के एक अदद अब्बा को बुढ़ापे में, अम्मा को और अब्बा को क्या करेंगे? पालेंगे ये। तो इन्वेस्टमेंट बहुत कम हुई, उसका आउटपुट क्या है? बहुत ज्यादा है। जो पहले हुआ करता था, एक अब्बा चंद लोगों को खिलाता था, नस्ल भी नहीं रोकता था, वो जिम्मेदारी पूरी करता था, बहुओं को भी खिलाता था, और 50 साल के बाद जितनी जिंदगी बची है बैठ के खाता ही था सिर्फ वो। अब बेटे को पता होता है अब्बा ने एक धेला नहीं खर्च करना मेरी शादी पे, लिहाजा नतीजा क्या निकलता है? बेटा जाता है लिबरल लड़कियों की तरफ, गर्लफ्रेंड, दोस्तियां लगाता है, और फिर इधर उधर मुंह मारता है, फिर गंद की आदत पड़ जाती है, फिर गंद को गंद ही मिलेगा मेरे भाई, समझ रहे हो ना? फिर उसको मिलती भी आड़ी तिरछी है, फिर तलाक़ें होती हैं, फिर वो पता नहीं उधर ताल्लुक़ है तो उसका, क्योंकि खुद जब 2 नंबर है, 20 लड़कियों से इसकी दोस्तियां हो चुकी होती हैं, शादी के बाद पकड़ा जाता है ये। एक ने एक दिन आंटी से बात करता हुआ क्या होता है? बेगम को एतमाद ख़त्म,